वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन नाम का टॉपिक करने वाले हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। हमने इससे पहले डिस्पर्जन मेजर करने के और भी कई तरीके ऑलरेडी कर लिए हैं। जैसे हमने अब तक रेंज किया है, क्वार्टाइल डेविएशन किया है, मीन डेविएशन किया है, और अब इन सब के बाद में हम जो फोर्थ मेजर ले रहे हैं डिस्पर्जन का, उसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। और जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप ये मान सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर में, और वैसे तो मैंने आपको अभी बोला था पूरे स्टैटिस्टिक्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनमें से एक टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप समझ सकते हैं इसका कितना इंपॉर्टेंस है। और मैं ये बोलूँगा कि डिस्पर्जन वाले चैप्टर को लेकर के जब भी क्वेश्चंस बनते हैं तो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस बनने की चांस आपको ज़्यादा ही मिलेगी। इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना है और आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है। आपको इसमें यह भी देखना है कि हम इसके फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं। आपको इन सब बातों को बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले इसके जो फॉर्मूले हैं वो अपनी तरफ से बताता हूँ। एज यूजुअल मैं सबसे पहले आपको इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकाला जाता है वो आपको बताऊंगा। हम जब यहाँ से समझ लेंगे, मैं आपको पूरा समझा चुका हूँगा, उसके बाद में फिर मैं आपको नोट्स पर लेकर चलूँगा जहाँ पर फिर मैं आपको ये फॉर्मूले दिखाऊंगा। क्लियर है? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको समझाने वाला हूँ इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। और हम जानते हैं कि अगर हमें एक बार इंडिविजुअल सीरीज के केस में फॉर्मूला समझ में आ जाता है तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला बनाना ईजी होता है, क्योंकि उसमें तो बस हमें फ्रीक्वेंसी को ऊपर और नीचे दोनों जगह पर लाना होता है। ऑटोमेटिकली हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाता है। लेकिन हाँ, हम सभी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आते हैं इंडिविजुअल सीरीज पर। देखिए, इसके जो फॉर्मूले हैं वो मेजरली दो तरीके के माने जाते हैं। वैसे तो देखिए, इसके जब फॉर्मूले हम देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के हमें 4 मेथड्स बताए जा रहे हैं, लेकिन उनमें से मैं सबसे इंपॉर्टेंट दो को मानता हूँ। हमें वो दो समझ में आ जाते हैं तो बचे हुए दो तो बहुत इजीली हमको पता चल जाते हैं। क्लियर हो गई ये बात? आइए सबसे पहले हम फर्स्ट वाले मेथड को उठाते हैं। जो फर्स्ट मेथड है उसको कहा जाता है एक्चुअल मीन मेथड। क्या नाम है उसका? एक्चुअल मीन मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि सबसे आसान लेकिन सबसे कम इफेक्टिव जो फॉर्मूला है वो रेंज वाला है। हम जानते हैं हम डिस्पर्जन के मेजर्स देख रहे हैं, लेकिन इन मेजर्स में से जो सबसे ज़्यादा इजी है वो रेंज वाला है, लेकिन जितना वो इजी है उतना ही वो कम इफेक्टिव है, वो अच्छा नहीं माना जाता। उससे और ऊपर हम चलते हैं तो क्वार्टाइल डेविएशन आता है, जो थोड़ा कैलकुलेशन में मुश्किल पड़ता है लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ऊपर चले मीन डेविएशन और इफेक्टिव होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन वाला दी मोस्ट इफेक्टिव होता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार इसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। तो आपको अभी यही वाला स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बहुत ध्यान से देख लेना है। मैं आपको जो इसका सबसे पहला मेथड यानी फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिसका मैंने नाम लिखा है यहाँ पर एक्चुअल मीन मेथड, इसमें जो फॉर्मूला हमें बताया गया है वो थोड़ा मीन डेविएशन के फॉर्मूले से मिलता जुलता है। आपको याद होगा हमने मीन डेविएशन में 3 तरीकों से मीन डेविएशन निकाला था। 3 तरह के मीन डेविएशंस होते थे। फर्स्ट वाज, आप सोचिए, आप बताइए, आप खुद आंसर करिए। एक था मीन डेविएशन अबाउट मीन, एक था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, एक था मीन डेविएशन अबाउट मोड। 3 अलग अलग टाइप के थे मीन डेविएशंस। उसमें से जो मीन डेविएशन अबाउट मीन वाला फॉर्मूला था मैं उसे यहां पर लिखूंगा। कौन सा वाला लिखूंगा मैं? मीन डेविएशन अबाउट मीन वाला, उसे मैं यहां पर लिखूंगा। और मैं आपको बताऊंगा हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन अभी सीखने वाले हैं उसका फॉर्मूला उस मीन डेविएशन अबाउट मीन के फॉर्मूले से ऑलमोस्ट मिलता जुलता होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां आपके लिए लिख रहा हूं मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला। आप याद करिए, रिकॉल करिए, आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला था सिग्मा
मॉड के अंदर x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, यही फॉर्मूला था। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो होगा वो कैसे इससे मिलता जुलता है। तो मैं आपको उसके लिए ये बोलूँगा कि इसी फॉर्मूले में मैं दो चेंजेस कर दूंगा तो वो बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। तो बहुत इजी है होगा याद करने के लिए, इसीलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि इसी फॉर्मूले को अगर मैं दो चेंजेस इसमें डाल देता हूँ तो इट बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। देखते हैं वो क्या दो चेंजेस हैं। देखिए सबसे पहला चेंज है कि मैं यहाँ पर ये जो मॉड का साइन दिख रहा है आपको, मॉड वाला, मैं उसको हटा के उसकी जगह स्क्वायर लगा दूंगा, स्क्वायर, होल स्क्वायर। मैं क्या करने वाला हूं देखते हैं। मैंने क्या किया, ये मॉड को तो यहां से हटाया और इसकी जगह पर लगा दिया स्क्वायर। तो ऐसे ब्रैकेट बना के इस पे होल स्क्वायर लगा दिया, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये पहला चेंज मैंने आपको बताया, मॉड्यूलस को हटाना, उसकी जगह होल स्क्वायर लगाना। द चेंज नंबर 2 इज कि अब मुझे ये जो फाइनल दिख रहा है आपको फॉर्मूला, इस पर होल स्क्वायर रूट लगा देना है, पूरे पर स्क्वायर रूट लगा देना है। तो आपको दिख गए होंगे दो डिफरेंसेस। नंबर 1, मीन डेविएशन के फॉर्मूले में ही हमें मॉड्यूलस की जगह लगाना है स्क्वायर। नंबर 2, हमें स्क्वायर रूट भी यहां पर लगाना है पूरे के ऊपर। अब ये देखिए, ये आपके लिए रेडी हो चुका है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। आपको फिर एक बात और भी यहां पर ध्यान रखनी होगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल हम क्या यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रहे। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल हम यूज करते हैं सिग्मा, राइट? आपको ध्यान होगा हम सिग्मा वर्ड एक और भी सिंबल के लिए कहते हैं, आपको याद होगा हम इसे भी सिग्मा ही कहते हैं, और अभी जो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल बनाया उसे भी हम सिग्मा ही कहते हैं। लेकिन फर्क ये है कि ये ग्रीक लेटर है, ये तो आप जानते ही है, ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है, ग्रीक सिंबल है ये, और ग्रीक भाषा में इसे कहते हैं कैपिटल सिग्मा। जैसे हमारे यहाँ पर हम इंग्लिश लैंग्वेज में एक कैपिटल ए कहते हैं और एक स्मॉल ए कहते हैं, वैसे ही कैपिटल सिग्मा तो इसको कहते हैं, और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है दिस इज कॉल्ड स्मॉल लेटर सिग्मा, स्मॉल लेटर वाला सिग्मा है ये। तो जो समेशन है, जिसको हम समेशन कहते हैं, उस सिग्मा को कहा जाता है कैपिटल सिग्मा, और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने सिंबल आपको दिखाया इसे कहते हैं स्मॉल लेटर सिग्मा। इज इट क्लियर? तो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल क्या होता है? स्मॉल लेटर सिग्मा। और इसको बनाने का तरीका क्या हुआ, जैसे हम हिंदी में न बनाते हैं, आपको मालूम है हिंदी में न लिखते हैं, तो आधा न हम जैसे लिखते हैं आप वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल भी लिखा करते हैं। बहुत इजी है इसको बनाना, मैंने आपको बता ही दिया। आधा न, हिंदी का जो न हम बनाते हैं उसका आधा, तो दैट बिकम्स द सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसे मैं यहां से हटा देता हूं। अब हम और आगे बढ़े अगर, तो अब मुझे आपको बताना है, इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई किया जाता है, ये वाली बात। तो आइए देखते हैं। आइए अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिविजुअल मीन हम कर रहे थे, इंडिविजुअल सीरीज, तो उसमें हम कोई भी वैल्यूज ले लेते हैं। मान लेते हैं मैं इस बार वैल्यूज लेता हूं, या फिर एक काम करते हैं, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्स सीरीज वैल्यूज में एज यूजुअल वही ले रहा हूं, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको फॉर्मूले को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। सबसे पहला हमारा टारगेट होगा कि हम इसमें मीन निकाल के रख ले। आइए पहले मीन निकाल लेते हैं। तो मीन हम निकालते कैसे हैं, हमको मालूम है, उसके लिए हमको टोटल करना होता है इसका।
तो इसका टोटल 75 आएगा सिग्मा एक्स। इसके बाद में एक्स बार हम निकालते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब कि 75 डिवाइडेड बाई 5 यानी 15। अब क्या करना है, अब हमें x माइनस एक्स बार कर लेना है। तो अब ये कॉलम रेडी करते हैं, x माइनस मीन का, 5 माइनस 15, 10 माइनस 15, 15 माइनस 15, 20 माइनस 15, 25 माइनस 15। इसके बाद क्या करना है, अब इसी फॉर्मूले में थोड़ा और इसको बढ़ाते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो अब हमें इस पूरे एरिया को कवर करना है, यानी अब हमने जो अभी तक निकाला उसका स्क्वायर कर देना है। एक नया कॉलम रेडी होगा, उस कॉलम की हेडिंग होगी x माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो हर एक का हम इंडिविजुअल स्क्वायरिंग करेंगे, लेकिन जब स्क्वायर करते तो माइनस का साइन हट जाता है। तो 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर से 0, फिर 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर। ये एक्चुअली गलत लिखा है, यहाँ पर 10 आएगा, तो 100 हो गया। इसके बाद अब क्या करना है, अब ज़रा आप फिर से पूरे पर आ जाइए। अब और आगे हम इसको एक्सपेंड करते, तो अब हमें इस पूरे को देखना है। तो क्या दिख रहा है हमें, इसमें सिग्मा भी नज़र आ रहा है, सिग्मा, यानी अब हमें लगा देना है इसका सिग्मा यानी टोटल। तो टोटल जब हम लगाते हैं वो आएगा 250, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। तो ये हमारा न्यूमरेटर आके तैयार हो गया। अब डाल देते हैं इसको फाइनल फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में जब हम इसको डालते हैं तो रूट में न्यूमरेटर आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो हमने 5 ले ही रखा है, तो रूट में आ जाएगा 50। फाइनल आंसर आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसलिए मैंने एक अंदाजा लगा लिया 7 पॉइंट समथिंग। आई थिंक वो 7.1 ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब मैं इस ही एक्चुअल मीन मेथड में, तो कहने का मतलब है हमने अभी एक्चुअल मीन मेथड देखा, उसको इंडिविजुअल सीरीज के केस में देखा। अब मैं आपको इसी में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में क्या चेंज आएगा वो बता देता हूँ। वैसे तो वो इजी चीज़ है, आप भी समझ जाएंगे, लेकिन ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस मैं दोनों को साथ में इसलिए बताऊंगा क्योंकि हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में जो प्रोसेस फॉलो होता है सेम वही कंटिन्यूस में होता है। बस कंटिन्यूस सीरीज में हमें क्लास इंटरवल से पहले मिड वैल्यू निकाल लेनी होती है, आगे का सारा काम सेम होता है। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं तो आपके लिए जो टफ वाली चीज़ है वो ले लेता हूँ, जैसे कि कंटिन्यूस सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज में मैं आपके लिए सीरीज ले लेता हूँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। देखिए आपको एक बात मालूम है, कंटिन्यूस सीरीज अलग अलग फॉर्म में हमारे सामने आ सकती है। वो फॉर्म्स मैंने आपको एक अलग क्लास में, सेपरेट क्लास में अलग से डिटेल में करके बताया हुआ है। अब अगर मेरे पास इस एक्सक्लूसिव फॉर्म में कंटिन्यूस सीरीज है तो वेल एंड गुड, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, मुझे डायरेक्ट इसको आगे बढ़ाते जाना है। लेकिन यदि मान लीजिए ये मोर देन वाली सीरीज के फॉर्म में है, तो आपको मालूम है पहले हम उसको नॉर्मल क्लासेस में बदलते हैं। ऐसे ही अगर वो लेस देन के फॉर्म में है, हमको उसे नॉर्मल में बदलना होता है। अगर वो इंक्लूसिव फॉर्म में है तो हमें उसको एक्सक्लूसिव में बदलना होता है। अब ये बातें मैं फिर से रिपीट करने से कोई सेंस नहीं है, ये तो मैं मानता हूँ आपको मालूम होगा ही, क्योंकि मैंने उस पर अलग से क्लास को डेडिकेट किया था। उसमें मैंने एक एक केस को, आई थिंक वो 1 या 2 क्लासेस में मैंने कवर किया था, एक एक केस को मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखाया भी था। तो उन चीज़ों में मैं वापस नहीं जाने वाला, इसीलिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल में डायरेक्टली क्लासेस ले रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे वो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, अब पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला क्या आने वाला है। आइए देखते हैं। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज के केस में फॉर्मूला है। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है, इंडिविजुअल सीरीज के केस में ये हमारा फॉर्मूला था, राइट। अब मैं इस फॉर्मूले से ज़रा डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला आपको बना के बता देता हूँ। आइए देख लेते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज के केस में क्या फॉर्मूला होगा। तो चलिए यहां पर मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। यहां पर फॉर्मूला होगा रूट। सबसे पहले ये बात आपको ध्यान रखनी, स्टैंडर्ड डेविएशन के हम जितने भी फॉर्मूले देखेंगे, मेथड्स देखेंगे, सब में अंडर रूट आना कंपलसरी है।
हमने और किसी में नहीं देखा अंडर रूट, बस इसी के अंदर हम पहली बार देख रहे हैं अंडर रूट। तो मीन डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन का जो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला था वो मैं एक बार आपके लिए यहीं पर लिख देता हूँ जिससे आपको कंफर्टेबल रहेगा। ये था, और अब मैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज का बना देता हूँ। ऊपर भी फ्रीक्वेंसी का रोल आ जाएगा और नीचे भी फ्रीक्वेंसी का रोल आ जाएगा। आप जानते हैं हमेशा हम ऐसा ही करते हैं डिस्क्रीट कंटिन्यूस सीरीज में, राइट। तो ये मेरा फॉर्मूला है, आप खुद कंपेयर कर लीजिए कहाँ इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला बिना फ्रीक्वेंसी के है और कहाँ डिस्क्रीट कंटिन्यूस में फ्रीक्वेंसी यूज आएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को क्या करना है मुझे बताइए। सबसे पहले ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले मेरा टारगेट है मैं एक्स बार निकाल के रख लूँ। एक्स बार कैसे निकालते हैं वो आपको याद आना चाहिए। कंटिन्यूस सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं तो मैं याद दिला देता हूँ। इसमें पहले हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है जिसको हम हेडिंग दे देते हैं एक्स। मिड वैल्यू में अगर निकालता हूँ तो 0 से 10 के बीच में 5, 10 से 20 के बीच में 15, 25, 35, 45। अब ये बार बार मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये जो मिड वैल्यूज हमने निकाली है इसको हम m भी लिख सकते हैं। तो ये तो आई होप आपको पता है ही, मैं बहुत बार कह चुका हूँ ये बातें। ठीक है, मिड वैल्यूज आ गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मीन निकालने के लिए मुझे एक नया कॉलम रेडी करना पड़ेगा जिसका नाम होगा fx, क्योंकि f और x को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हमने यहाँ पे x निकाल लिया यानी मिड वैल्यू निकाल ली, अब ये पूरी सीरीज मेरे लिए एक तरह से डिस्क्रीट सीरीज की तरह बन गई, क्योंकि आपको मालूम है डिस्क्रीट सीरीज में भी x और f इसी ढंग से दिया हुआ रहता है। तो अब मैंने यहाँ पे जो क्लासेस बनी हुई थी, ग्रुप्स बने हुए थे, उसका तो रोल ख़त्म कर दिया, उसकी जगह मैंने मिड वैल्यू ले लिया और अब हम इसको आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो ये एक तरह से डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन की तरह ही चलता रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ अब इसके आगे चाहे डिस्क्रीट सीरीज का केस हो चाहे कंटिन्यूस सीरीज का केस हो, तरीका सेम रहने वाला है सॉल्व करने का। तो आइए fx निकालते हैं। 10, 45, 100, 175, 270 टोटल लगा लेते हैं। अब आपको ध्यान है ना मीन कैसे निकालते थे। मीन का फॉर्मूला होता था सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो सिग्मा fx क्या है लगा लेते हैं, टोटल 600 आएगा और सिग्मा f का टोटल 20 आएगा। तो 600 डिवाइडेड बाय 20 आंसर आ जाएगा 30। ये हमारा मीन है। अब फिर से हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले पे हम आ जाते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था और इसमें अब हमें देखना है कि क्या करना है। तो आगे क्या करना है, x माइनस मीन। ध्यान से आप देखते जाएंगे। अब हमें x माइनस मीन निकालना है, तो बना लेते हैं एक कॉलम नया, x माइनस मीन। x क्या है, मिड वैल्यूज ही हमारा x है, मिड वैल्यूज। उस हर एक में से हमें मीन को यानी 30 को माइनस करते जाना है। तो आप खुद सोचते जाइए, 5 माइनस 30, 15 माइनस 30, 25 माइनस 30, 35 माइनस 30 और 45 माइनस 30। ये आ गया। चलिए ये निकल चुका हमारा। अब और क्या करना है, फिर से फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूले में अब थोड़ा और आगे बढ़ाए इसको, तो अब मुझे इसका स्क्वायर निकाल लेना है। आप खुद देख सकते हैं मुझे x माइनस मीन का स्क्वायर निकालना है। तो लेट्स मेक अनदर कॉलम x माइनस मीन होल स्क्वायर। माइनस का साइन तो हटता जाएगा, तो 25 का स्क्वायर आता है 625, 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, फिर से 25, फिर से 225। अब क्या करना है, टोटल लगाना है? नहीं, फॉर्मूले पे आ जाइए। अब इसको और आगे बढ़ाए तो अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, f से इसे मल्टीप्लाई करना है। देखिए टोटल अभी नहीं लगाना क्योंकि सिग्मा बिल्कुल लास्ट में देखते हैं हम। अभी तो मुझे क्या करना है, f से इसे मल्टीप्लाई करना है। आप खुद देख सकते हैं मैं फॉर्मूले में धीरे 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 अपना स्कोप बढ़ाता जा रहा हूँ। फॉर्मूले में धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा हूँ। शुरू हम कहाँ से कर रहे हैं, x बार से, और फिर बस धीरे 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 हम एक्सपैंड करते जा रहे हैं। तो मैं इसको f से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ध्यान से देखना है आपको कहाँ फ्रीक्वेंसी का कॉलम है और कहाँ ये x माइनस मीन का स्क्वायर। थोड़ी दूर दूर है तो हम बड़े ध्यान से केयरफुली मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाइड बाय 625 1250, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 225 675, 25 इंटू 4 25 इंटू 5 225 इंटू 6 1350 आई थिंक।
यस, ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको। अब क्या करना है, अब फिर से फॉर्मूले पे आते हैं। अब हमें दिखता है कि यस, अब हमें सिग्मा लगा देना है, क्योंकि अब हमारे सामने पूरी चीज आ गई और पूरी चीज में हमें सिग्मा नजर आ रहा है, यानी नाउ वी हैव टू डू द टोटल। तो इस कॉलम का लगा देते हैं टोटल। टोटल लगाएंगे तो क्या आएगा, तो मैं एक बार ज़रा कैलकुलेटर को ही यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। टोटल जब हम लगाते हैं तो 1250 प्लस 675 प्लस 100 प्लस 125 प्लस 1350, तो वो आ जाता है 3500। ये क्या आ गया, हमारा न्यूमरेटर आ चुका है। आप खुद देख लीजिए, हमारा न्यूमरेटर आ गया। तो ठीक है, न्यूमरेटर आ गया। अब मैं डालता हूँ सीधे फॉर्मूले में। तो जब मैं फॉर्मूले में डालता हूँ तो निकलेगा सिग्मा अंडर रूट में, ऊपर तो आ जाएगा 3500, एक साथ आ गई मेरी पूरी वैल्यू, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ हम जानते हैं 20 है ही। बस अब तो हमें इसको सॉल्व करना है। मैं लेफ्ट साइड में सॉल्व करता जाता हूँ। अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 3500 अपॉन 20 करने से क्या आएगा 175, और 175 का रूट अगर हम निकाल ले तो वो क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। 125 का रूट, तो वो आ जाएगा 175 का स्क्वायर रूट 13.22। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आपने देखा होगा कैसे हम फॉर्मूले को देख करके आराम से टेबल बना सकते हैं। लंबी टेबल बनी है लेकिन बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कंटिन्यूस सीरीज ली है। कंटिन्यूस सीरीज में हमेशा लंबी टेबल बनती ही है। ठीक है ये बात। तो मैंने आपको इंडिविजुअल भी बता दिया, डिस्क्रीट कंटिन्यूस भी बता दिया, और अभी तक हमने पहला मेथड देखा जिसका नाम था एक्चुअल मीन मेथड। अब मैं आता हूं सेकंड वाले फॉर्मूले पर। तो आइए देखते हैं अब हम सेकंड वाला मेथड, मेथड नंबर 2। इस मेथड का नाम होगा डायरेक्ट मेथड। इसका फॉर्मूला कैसे बनता है बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए, अंडर रूट तो आना ही आना है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैंने बता ही रखा है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन के सभी फॉर्मूलों में अंडर रूट तो आएगा ही। उसके अलावा क्या होगा, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। आप देखिए सेकंड फॉर्मूला हमारा किस तरीके से बन रहा है। इसमें हम एक स्टेटमेंट को यूज करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे क्या वो स्टेटमेंट है। देखिए मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना है। एक्स के स्क्वायर का मीन माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर। ये देखिए, आपको ये लाइन को बहुत ध्यान से देखना है। आपको एक्स के स्क्वायर का मीन माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर, तो मीन शब्द और स्क्वायर शब्द एक दूसरे की जगह इंटरचेंज हो रहे हैं। अब अगर हमें ये लाइन का मीनिंग समझ में आ गया तो हमारा फॉर्मूला रेडी है, बस एक अंडर रूट लास्ट में लगेगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये इसका मतलब क्या समझना है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए इसका क्या मतलब है, बहुत केयरफुली आपको देखना है। आप मुझे ये बता सकते हैं क्या कि x का मीन कैसे निकलता है। आप बोलेंगे सर ये तो हम बचपन से सीख रहे हैं। क्या है x का मीन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। मतलब x का जो कॉलम हमारा बनता है उसका हमें लगाना है टोटल और डिवाइडेड बाय n। यही है, ये तो हम बचपन से सीख रहे हैं। बचपन से मतलब शुरू की क्लासेस से सीख रहे हैं, राइट। ठीक है, तो x का मीन निकलता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए एक्स स्क्वायर का मीन कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर का मीन। तो आप बोलेंगे सर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। सिंपल है भाई, जिसका मीन निकालना होता है उसका सिग्मा कर दो डिवाइडेड बाय एन। तो एक्स स्क्वायर का निकालना है अगर मीन, तो एक्स स्क्वायर का सिग्मा डिवाइडेड बाय एन, राइट। तो बस आपको ऊपर वाली चीज तो समझ में आ चुकी। इसका मतलब देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई, यही इसका फॉर्मूला है, राइट। तो एक्स के स्क्वायर का मीन ये हम निकाल चुके हैं। एक्स स्क्वायर का मीन मतलब यही हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसकी जगह ये लिख दिया। अब हम आते हैं सेकंड टर्म पे जिसमें लिखा है एक्स के मीन का स्क्वायर। तो आप ध्यान से इसको देखिए, एक्स के मीन का स्क्वायर, और एक्स का मीन तो हम जानते हैं। समझ में आ रहा है आपको क्या लिखा है इसमें, एक्स के मीन का स्क्वायर। तो एक्स का मीन तो हम जानते हैं ना,
यही तो होता है एक्स का मीन। अभी अभी हमने सबसे पहले यही तो देखा, एक्स का मीन तो यही होता है बचपन से जो हम देखते आ रहे हैं। तो एक्स के मीन का स्क्वायर यानी सिग्मा एक्स अपॉन एन का स्क्वायर, ये आ गया हमारा सेकंड टर्म। ठीक है, तो आप देख लीजिए हमने दोनों टर्म्स को सिंबॉलिकली लिखना सीखा। सबसे पहला टर्म था एक्स के स्क्वायर का मीन, उसका तो हमारा ये फर्स्ट वाला हो गया, राइट, दिख रहा है ना आपको, ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। और फिर नेक्स्ट आता है एक्स के मीन का स्क्वायर, तो उसके लिए हमने ये लिख दिया। आप समझ गए होंगे मैंने किस तरीके से लिखा। और अब बीच में लग जाएगा माइनस का साइन, बीच में तो माइनस का साइन है ही, बस ये हमारा फॉर्मूला रेडी है, बस इसमें एक आपको रूट और लगाना है। ये बन गया हमारा फॉर्मूला नंबर 2, मेथड नंबर 2। देखा हमने कैसे फॉर्मूला डेवलप किया। ये जो स्टेटमेंट थे एक्स के स्क्वायर का मीन माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर, ये स्टेटमेंट ही हमारा फॉर्मूला क्रिएट करवा रहा है। आप खुद देख सकते हैं कैसे हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है ये बात। अब हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। तो आइए एज यूजुअल एक सीरीज़ ले लेते हैं। सीरीज़ मैं सोचता हूँ कि वही वाली ले लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ मुझे लेनी है, वही वाली ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ स्टार्ट करें उसके पहले, कि हम जो इतने सारे मेथड्स पढ़ रहे हैं, टोटल हम 4 मेथड पढ़ेंगे अकेले स्टैंडर्ड डेविएशन के। स्टैंडर्ड डेविएशन के 4 फॉर्मूले हम देखेंगे, सबसे सेम आंसर आएगा, क्योंकि सब है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के ही फॉर्मूले। तो कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे आंसर सेम आएगा। लेकिन अब जैसे ही मैं ये बात कहता हूँ तो जनरली सब ये सोचते हैं कि फिर हम 4 बार क्यों कर रहे हैं अलग अलग, हम एक ही फॉर्मूला याद कर लेते हैं वही लगा देंगे एग्जाम में। कर तो सकते हैं हम ऐसा, लेकिन कोई कोई क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे भी आते हैं जिनमें हमें कोई स्पेसिफिक मेथड ही लगाना पड़ेगा मजबूरी में। हम उसमें अपनी मनमर्जी का मेथड नहीं लगा पाएंगे, चाह कर के भी नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए हमें चारों मेथड्स ही सीखने तो पड़ेंगे, चारों ही फॉर्मूले हमें आने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर हो गई ये बात आपको? तो इसीलिए मैं आपको अभी ये सेकंड मेथड से भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आंसर सेम ही आएगा। आइए देख लेते हैं हमारा पहले क्या आंसर आया था। इंडिविजुअल सीरीज में हमारा पहले क्या आंसर आया था 7.1। ठीक बात है, 7.1 हमारा फाइनल आंसर था स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो इस बार भी वही आना चाहिए अगर हम सही करेंगे तो। चलिए देखते हैं। ये सीरीज है और फॉर्मूला हम अपने सामने रखेंगे ही। आप फॉर्मूले को जरा देख के मुझे पहले ये बता दीजिए क्या क्या कॉलम्स मुझे यहाँ पर बनाने हैं। ध्यान से देखते हैं। मुझे सिग्मा एक्स निकालना है अगर, तो उसके लिए तो मुझे एक्स का कॉलम रेडी करना है, तो उसका टोटल लगाते ही सिग्मा एक्स आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो एक्स का कॉलम रेडी करना है। आप बोलेंगे सर रेडी क्या करना है, वो तो रेडीमेड है ही। एक और कॉलम मुझे चाहिए एन का। बताइए एन का कोई कॉलम चाहिए होता है? एन तो कोई कॉलम होता ही नहीं है, एन तो मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है, तो नो कॉलम। और क्या चाहिए? चलिए इसके लिए मुझे कौन सा कॉलम चाहिए? इसके लिए मुझे एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए। जैसे ही मेरा एक्स स्क्वायर का कॉलम रेडी है तो मैं उसका टोटल लगा लूंगा, वो आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर। आप बताइए मुझे सिर्फ एक और कॉलम रेडी करना है, काम हो गया बस, क्योंकि एक्स तो मेरे पास रेडीमेड है। तो आई जस्ट हैव टू प्रिपेयर वन मोर कॉलम एंड द आंसर इज देयर। एक्स स्क्वायर में बना देता हूँ, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 25 स्क्वायर। एक काम करता हूँ मैं दोनों का टोटल लगा के रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक्स का टोटल भी मेरे काम आएगा, एक्स स्क्वायर का टोटल भी मेरे काम आएगा। तो एक्स का टोटल 75, दिस इज सिग्मा एक्स, एंड यहाँ पर अगर हम टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा 750, 1375 आई थिंक। तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब तो मुझे डायरेक्ट इसको डालना है फॉर्मूले में। आइए डालते हैं, ये तो सबसे इजी काम होता है। तो रूट में डाला, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है हमारा 1375। सही बात है ना? इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, एक गलती होती है। ये गलती अभी तो आप हो सकता है नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ, तो आप अपना दिमाग तो शायद चला ही नहीं रहे होंगे। लेकिन जब आप खुद का दिमाग चलाना शुरू करते हैं तो आपको मालूम ही है हमारा दिमाग हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ऐसा नहीं हो, उसके लिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। गलती ये होती है कि जब हम जब हम पढ़ते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर, देखिए हम जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर,
तो हमारे मन में आता है ये तो बहुत ईजी है, एक काम करेंगे, हमारे पास में सिग्मा एक्स तो आ ही चुका। अब देखिए आपका दिमाग कैसे चलेगा, सिग्मा एक्स तो आ ही चुका, इसका स्क्वायर कर देते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं ये गलत हो जाएगा अगर आपने ऐसे किया। आपको एक बात समझनी है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर कर देने से, मान लीजिए आपके पास 75 ये सिग्मा एक्स है, अगर आपने उसका स्क्वायर कर दिया तो क्या वो इसके बराबर आएगा? बताइए। बिल्कुल नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं आएगा। ये दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। तो इफ आई हैव टू फाइंड आउट दिस थिंग, तो कहीं मैं ये काम ना कर दूं, नहीं तो मेरा सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं, मैंने इनको अलग अलग तरीके से लिखा है, तो जरूर ये दो अलग अलग चीजें ही होंगी। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं, आपको ध्यान से आपको सुनना है मेरी बात को। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि अगर आपको चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये वाली चीज अगर आपको चाहिए, तो कहीं आप सिग्मा एक्स का स्क्वायर ना लगा दे, वो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको एक एक्स स्क्वायर का अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। वही मैंने यहां पर किया ना, मैंने एक्स स्क्वायर का अलग से कॉलम बनाया और फिर उसका सिग्मा लगाना पड़ेगा, वो आएगा हमारा ये वाला टर्म, ठीक है। तो ये गलती हो जाती है, मैं आपको पहले ही इसीलिए बता रहा हूं। तो चलिए अभी क्या करें, सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह तो हमें पता है 1375 लिखना है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये है 1375, राइट। तो ये वाला टर्म यहां पे आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय एन, तो एन हम जानते हैं कैसे निकलता है, एन कैसे निकलता है, इंडिविजुअल सीरीज में गिनना पड़ता है, 1 2 3 4 5, तो हाँ भाई 5 टर्म्स है, नीचे 5 लिख दिया, माइनस। अब हमें क्या लिखना है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। बताइए सिग्मा एक्स मतलब, तो वो हमने लिखा हुआ है यहां पर, ये आ जाएगा 75, डिवाइडेड बाय एन तो 5 है ही, राइट है। और अब मुझे क्या करना है, इसका होल स्क्वायर लगाना है, इसको सॉल्व करना है, आंसर आ गया, राइट। सॉल्व कर देते हैं, क्या आ जाएगा सॉल्व करने पर, 1375 डिवाइडेड बाय 5, तो वो आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 और 5 5 ज़ा 25, माइनस ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर, तो रूट में आ जाएगा 275 माइनस 225, तो उससे आ जाएगा रूट में 50, तो आंसर वही आएगा 7.1। आपको याद होगा यही आंसर हमारा पहले भी आया था। क्लियर हो गया आपको? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हमें समझ में आ चुका, अच्छी बात है। अब एक बात और मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, देखिए आप जरा ध्यान से, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा, बहुत सिंपल सी बात ही बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है, बस आपका ध्यान खिंचवा रहा हूं मैं, और कोई बात नहीं है। देखिए ये जो यहां पर हमें टर्म नजर आ रहा है, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर, मैं इसको सर्किल में डाल रहा हूं, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर हमें टर्म नजर आ रहा है, क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, एक्स बार लिख सकता हूं? बड़े आराम से लिख सकते हैं, सही बात है ना, क्योंकि सिग्मा एक्स अपॉन एन एक्स बार का ही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं इस स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले को रीराइट कर रहा हूं, वापस लिख रहा हूं, वापस लिख रहा हूं। कैसे लिखता हूं मैं, इस पूरे की जगह एक काम करता हूं, मैं डाल देता हूं एक्स बार, ठीक है। अभी मैंने बता दिया आपको कि क्यों डाल रहा हूं मैं, क्योंकि बात एक ही है। तो मैं इस पूरे की जगह एक्स बार डाल देता हूं, बस ये भी एक तरीका है फॉर्मूले को लिखने का। मैंने आपको बताया इसी फॉर्मूले को लिखने का ये भी एक तरीका हो सकता है, बात तो वही है, घूम फिर के बात वही आ गई। अगर मुझे क्वेश्चन में रेडीमेड मीन दिया हुआ है, मीन रेडीमेड दिया हुआ है, तो मैं यही तरीके से लिख दूंगा फॉर्मूले को, और बस इधर मीन की वैल्यू वो डाल दूंगा, सिंपल है, यहाँ पर मीन की वैल्यू डाल दूंगा। बाकी तो सारी चीज़ें हमें करनी ही पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना है। ये इंडिविजुअल सीरीज में हमने देखा, अब हम चलेंगे फिर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में। यही वाला फॉर्मूला, हाउ टू राइट इट इन केस ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। देखिए आप मेरे साथ भी लिख रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लिख रहे होंगे, ठीक है।
चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूं इन केस ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। तो एक साथ ही हम देखने वाले हैं। अच्छा, फॉर्मूला पहले बना लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा आई होप फॉर्मूला। चलिए, ऊपर वाला फॉर्मूला ही मैं सामने रख रहा हूं, ऊपर वाला फॉर्मूला ही सामने रख रहा हूं। एक काम करता हूं, मैं उसको नीचे उतार देता हूं एक बार वापस। क्या था फॉर्मूला, आप भी याद करिए मेरे साथ में। सबसे पहले था एक्स स्क्वायर का टोटल, एक्स स्क्वायर का मीन, तो वो क्या था, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। और फिर था सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, यही था फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से अगर हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज का बनाना चाहेंगे, बहुत आराम से बनेगा। हर जगह हमें फ्रीक्वेंसी का रोल ला देना है। तो सबसे पहले आप खुद मेरे साथ बनवाइए। सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूं, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे एन की जगह तो हम हमेशा सिग्मा एफ ही लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट्स में सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय अगेन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो चुका है इन केस ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। अच्छा, ऊपर वाला फॉर्मूला तो अब हमारे लिए कोई यूज का नहीं है, दिस इज ऑफ नो यूज। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल सीरीज का था। अब हमको डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वाले फॉर्मूले से ही मतलब है। आइए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। ये मैं वही वाला कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं। आपको भी मेरे साथ में दिमाग लगाना है, और मैं तो ये बोलूंगा कि मेरे से पहले पहले ही अगर आप लिखते जाएंगे हर स्टेप, तो और भी अच्छा होगा, तो आपका दिमाग चलने की चांस बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी वही 2 3 4 5 6। अच्छा, अभी क्या करना है, हमें मिड वैल्यू निकालनी सबसे पहले, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक्स उसका नाम हो जाएगा, तो मिड वैल्यूज हो जाएगी 5 15 20 25 30, सॉरी 5 15 25 35 45, ये मैंने लिख दिया। अब हम जानते हैं ये एक तरह से डिस्क्रीट सीरीज बन गई है, क्योंकि इसमें अब क्लासेस का तो कोई यूज आगे होगा नहीं, तो एक तरह से डिस्क्रीट सीरीज की तरह नजर आ रही है। तो अब आगे तो दोनों तरह की सीरीज में ही सेम होने वाला है। आगे क्या करना है, चलिए अब जरा आप फॉर्मूले को देखिए। फॉर्मूले को ध्यान से देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या कॉलम्स हमें बनाने पड़ेंगे। ध्यान से देखते हैं फॉर्मूले को। सबसे पहले हमें एक तो सिग्मा एफ चाहिए, दो जगह तो सिग्मा एफ चाहिए, वो तो बहुत ईजी है। एफ का टोटल लगाना है, वो तो हमको वैसे ही मालूम है 20 आएगा। चलिए ठीक है, और क्या चाहिए हमें इसके सिवाय, और हमें ये चीज निकालनी है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए हमें कौन सा कॉलम रेडी करना है, बताइए कौन सा कॉलम रेडी करना है, बताइए। हमारे सामने कॉलम आना चाहिए एफ एक्स स्क्वायर का, सही बात है, क्योंकि एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम होगा तो उसका टोटल लगाते ही क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स स्क्वायर का हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा। और क्या बनाना है, यहां पर देखें तो एफ एक्स का भी एक कॉलम बनेगा, एफ एक्स का। तो क्यों ना पहले एफ एक्स का कॉलम बना ले, इजी होगा वो। तो चलिए पहले हम बनाते हैं एफ एक्स का कॉलम। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 5 3 इंटू 15, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, एफ एक्स का कॉलम रेडी हो गया, और हम जानते हैं इसका सिग्मा यानी टोटल लगाते ही एक चीज हमारे लिए तैयार हो चुकी। अब हमें लगाना है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर के लिए। क्या करूं उसके लिए, मैं इसके लिए मैं एफ एक्स का स्क्वायर कर देता हूं। सही बात है, नहीं ये बिल्कुल गलत है, आपको ध्यान देना है। अगर मैंने इस वाले टर्म के लिए, कौन से वाले की मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी बात कर रहा हूं ये जो आपके सामने ब्लू वाला टर्म है, ब्लू सर्किल में, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर मुझे ये वाला टर्म निकालना है, तो इसके लिए मैं ये सोच रहा हूं कि मैं एफ एक्स वाले कॉलम का स्क्वायर लगा देता हूं। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं, ये गलत है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये ऐसी गलती है जो बहुत कॉमनली होती है। देखिए वो तो मैंने आपको अभी बता दिया, तो हो सकता है कि आप बोले कि सर ये तो हम भी कर लेते, हम भी जानते थे। लेकिन अगर आप खुद का दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को करते, तो 70% चांस होती है कि 70% स्टूडेंट्स इस चीज़ को गलत करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको अभी भी ये बात कह रहा हूँ, आपको मेरी इस बात को गौर से सुनना है, नहीं तो हो सकता है मेरे कहने के बाद भी आप फिर से ये गलती दोहरा दें।
तो आपको ध्यान देना है, ये गलती फिर से नहीं होनी चाहिए। ठीक है ये बात? क्या करें अभी? तो मैं अभी इस fx का स्क्वायर क्यों नहीं करना है वो बता देता हूं। क्यों इसका स्क्वायर डायरेक्ट नहीं करना है? देखिए बहुत सीधी बात है, आप इस बात को समझिए। अगर मैंने इसका स्क्वायर लगा दिया ना, अगर मैंने डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दिया तो उससे ये कॉलम तैयार होगा, ये कॉलम तैयार होगा। लेकिन हमें ये कॉलम बनाना ही नहीं है ना। हमें, अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखें तो इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है इसमें केवल x का स्क्वायर होगा, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन यदि मैंने ये वाला रास्ता फॉलो कर लिया, मैंने इसका होल स्क्वायर लगा दिया, तो उसमें तो f का भी स्क्वायर हो रहा है और x का भी हो रहा है, दोनों का हो रहा है, इसलिए मैं इसको गलत कह रहा हूं। तो हमें ये काम तो करना ही नहीं है ना। हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए, हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। हमको एक्चुअली सिर्फ सबसे पहले तो x का स्क्वायर लगाना होगा, सिर्फ x का अलग से स्क्वायर लगाना है, और उसके बाद में इस x स्क्वायर वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है f के साथ। ऐसा करने से क्या आएगा, fx स्क्वायर का कॉलम तैयार हो जाएगा। तो ये तरीका होगा। क्या, वापस सुनिए, आपको x वाले कॉलम का स्क्वायर करना है और फिर जो आएगा उसको आपको फ्रीक्वेंसी से करना है मल्टीप्लाई। करते हैं ये काम शुरू। तो क्या गलती होती है मैं आपको बता चुका हूं, आई होप आप ये गलती को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का मैं कॉलम बनाता हूँ। सबसे पहले एक्स का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर और 45 का स्क्वायर। अब क्या करना है, टोटल लगाना है क्या एक्स स्क्वायर का? जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई कर देना है फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के साथ। कर देते हैं, 25 इंटू 2 50, 225 इंटू 3 675, 625 इंटू 4 6 4 ये हो जाएगा 2500। फिर 1225 इंटू 5 वो कितना आ जाएगा, 6125 आई थिंक, हाँ यही आना चाहिए। फिर 2025 मल्टीप्लाइड बाय 6 उससे क्या आएगा, 12150। सही है, ठीक है, यही होना चाहिए। अब ये आ गया, अब हमें इसका लगाना है टोटल, तो वो आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। लगा देते हैं इसका टोटल। इसका टोटल कितना आएगा, चलिए ये काम मैं कैलकुलेटर से ही कर लेता हूँ, ये काम हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो आप भी बहुत ध्यान से देखते जाइए, सिंपल है। 50 प्लस 675 प्लस 2500 प्लस 6125 प्लस 12150 इज इक्वल टू 21500। लिख देता हूं मैं 21500। दिस इज सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। चलिए अब मैं इस फॉर्मूले में डाल रहा हूं इसको। जैसे ही मैं इसको फॉर्मूले में डालूंगा, चलिए इसको इधर रख देते हैं। फॉर्मूले में मैं जैसे ही इसको डालता हूं तो अभी करते हैं, ये आ जाएगा अंडर रूट में सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की जगह 21500 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ हम जानते हैं 20 है, माइनस सिग्मा एफ एक्स, यानी हमें एफ एक्स का भी टोटल लगाना पड़ेगा, और वो तो मुझे ध्यान है, हम इस तरह का काम कई बार कर चुके हैं। 600 आएगा, ये सिग्मा एफ एक्स आ गया। चलिए तो इसको भी डाल देते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स की जगह मैंने डाल दिया 600 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, तो वही 20 है का होल स्क्वायर। बस अब तो हमको इसको सॉल्व करना है। कितना आ जाएगा, 21500 अपॉन 20 करने से आएगा, डिवाइडेड बाय मैं कर देता हूँ सीधे 20, तो दैट इज 1075 माइनस 30 का स्क्वायर, 1075 माइनस 900 यानी 175 का स्क्वायर। तो आपको ध्यान है 175 का स्क्वायर हमने पहले भी निकाला था, वो आया था 13.22। तो आंसर सेम आ गया, अगेन सेम आना भी चाहिए था। दिखा देता हूँ मैं आपको, हमने जो फर्स्ट वाले मेथड से इसको सॉल्व किया था, यहाँ पे आंसर क्या आया था हमारा 13.22, दिख रहा है आपको? तो वही आंसर फिर से आया है, √175। ओके, तो ये आपको फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना आ गया होगा।
मेन तो हमें यही सीखना था, बाकी हमें ये तो पता ही था आंसर क्या आने वाला है, लेकिन हमने फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना सीख लिया। तो मैंने अब तक आपको दो फॉर्मूले बताए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के। फर्स्ट फॉर्मूला जिसको कहते थे एक्चुअल मीन मेथड, वो फॉर्मूला मीन डेविएशन की तरह मिलता जुलता था, और मैंने आपको याद होगा ऐसे बताया था कि मीन डेविएशन के फॉर्मूले को ही हमें लिखना है, लेकिन उसमें दो चेंजेस करने हैं। पहला चेंज, मॉड्यूलस की जगह होल स्क्वायर। दूसरा, अंडर रूट लग जाएगा ओवरऑल पर। सेकेंड फॉर्मूला हमने देखा जिसको कहते थे डायरेक्ट मेथड। उसके लिए हमने एक स्टेटमेंट को समझा, एक्स के स्क्वायर का मीन माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर, और फिर हमने ये स्टेटमेंट समझ के एक फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। बस उसी को हमने फिर इंप्लीमेंट कर दिया। क्लियर हो गया आपको? आपको दोनों मेथड्स अच्छे से पता रहने चाहिए। ओके, ठीक है। तो एक काम करेंगे, अभी हम इस क्लास में तो यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। हम इस स्टैंडर्ड डेविएशन के टॉपिक के बाकी के जो पार्ट है वो करने वाले इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।